यात्रीगण कृपया ध्यान दें। होली को देखते हुए देश के अलग अलग शहरों से बिहार आने वाली ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है। आप चाहें तो इस खबर को सुन के भारतीय रेलवे को, भारत की सरकार को धन्यवाद दे सकते हैं। एक धन्यवाद बिहार की सरकार को भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं अगर भारतीय रेलवे, भारत की सरकार, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान बिहार की सरकार का है। क्योंकि बिहार की सरकार ने आपकी ये स्थिति बना दी है, आपकी दुर्दशा बना दी है कि आप जीवन भर दूसरे राज्यों में रह करके बिहार से बाहर नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और हर साल होली में, छठ में आपके लिए रेलवे को, भारत सरकार को स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ती है ताकि आप पर्व के नाम पर अपने परिवार के पास 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए आ सकें और अपने परिवार के साथ त्यौहार मना सकें, पर्व मना सकें। और उन ट्रेनों की स्थिति क्या होती है, कितनी भीड़ होती है, कितनी दुश्वारियों का सामना करके, कितना कष्ट सह करके लोगों को अपना घर आना पड़ता है, ये सबको पता है। सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को भी पता है। और पूरी दुनिया ये देखती है कि होली में और छठ में बिहारी अपने घर आने के लिए रेलवे में कितना कष्ट सहते हैं। शौचालय में बैठ करके आते हैं, पैर रखने का जगह नहीं होता है, वहाँ लोग चादर से अपने से बांध करके आते हैं उसमें बैठ करके। और हर साल हम जब सरकार चुनने का समय आता है तो हमको ये भरोसा दिलाया जाता है कि हम बिहारियों का विकास हो रहा है, हमारी सरकार बनेगी तो बिहारियों की स्थिति बदल जाएगी, उनकी सरकार आएगी तो बिहारियों की स्थिति बदल जाएगी। लेकिन पिछले 5 दशक से हमारे साथ ऐसा ही होता आ रहा है कि रेलवे को छठ में और होली में हम बिहारियों को अपने घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ती है। और ये कोई गर्व का विषय नहीं है कि भारतीय रेलवे या भारत की सरकार हमारे बारे में कितना सोच रही है, बल्कि ये शर्म का विषय है। यकीन मानिए, ये शर्म का ही विषय है कि आपके लिए पिछले 5 दशक में ऐसी स्थिति बन गई है, और चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, कोई भी नेता रहा हो, आपकी ये स्थिति है, आपकी ये दुर्दशा है कि आपको पूरा जीवन दूसरे राज्यों में बिताना पड़ता है। और होली में, छठ में आपको खुश करने के लिए सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से कुछ ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाती है, और उसको सुन करके आप खुश भी होते हैं और आप सोशल मीडिया पर लिखते भी हैं कि सरकार के प्रति धन्यवाद देते हुए। और यकीन मानिए, तो ये धन्यवाद देने का विषय है ही नहीं, ये सवाल पूछने का विषय है कि हम बिहारियों की स्थिति कब बदलेगी, हम बिहारियों का दिन कब बदलेगा, वो दिन कब आएगा कि हमको किसी त्यौहार में अपने परिवार के पास जाने के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़े। वो दिन कब आएगा कि कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, हम अपने परिवार के साथ रहें, अपने बिहार में रहें। मुझे लगता है कि इस बार जब होली में आप आएँ तो ये सवाल अपने सरकार से, अपने लोगों से, जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी है व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उन लोगों से ये सवाल जरूर पूछिए। और अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए उन पर दबाव नहीं बनाएंगे, आप सही लोगों को चुन करके सदन में नहीं भेजेंगे, तो फिर आपकी स्थिति पिछले 5 दशक में नहीं सुधरी है तो आने वाले 5 दशक में भी आपकी स्थिति को कोई सुधार नहीं सकता है। इसलिए जगिए और सरकार पर दबाव बनाइए, अपने नेताओं पर दबाव बनाइए, अपने MLA MP पर दबाव बनाइए और उनको कहिए कि हमको स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, हमको बिहार में रोजगार की ज़रूरत है। और ये सरकार जो होली और छठ में 2 दर्जन, 4 दर्जन, 5 दर्जन जितनी भी स्पेशल ट्रेनें चला ले, ये बिहारियों की समस्या का समाधान नहीं है। बिहारियों की समस्या का समाधान है बिहार में रोजगार, बिहार में उद्योग, और बिहारियों का पलायन कैसे रुके, इसकी स्पष्ट कोई पॉलिसी बने और हम बिहारियों का पलायन रोक करके बिहार में रोजगार सृजन हो, यहीं पर हमको काम मिले, इस बात के लिए सरकार पर दबाव बनाइए। और अगर नहीं सुधरिएगा तो फिर होली हो या छठ हो, सरकार आपके नाम पर स्पेशल ट्रेन चलाएगी और आप बोरा करीसा लदा करके बिहार आइएगा, त्यौहार मना करके फिर जाइएगा, हम ऐसे ही वीडियो बना करके चिल्लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।